हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में एपी के बारे में। हमने देखा था कैसे हम एपी के लास्ट टर्म निकाल सकते हैं या फिर डिविजिबिलिटी और मल्टीप्लिकेटिव कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेक करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। मीन्स कि एपी का, अगर मान लीजिए कोई एपी है, जैसे सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये ही एपी मेरे पास है, ये एपी मेरे पास है 5, 11, 17, 23 ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर एन टर्म तक हम इसके सारे नंबर्स लिख दें तो इनका सम क्या होगा। अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि थर्ड टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, अगर 11 टर्म इतना है 11 और 12th टर्म इतना है तो डिफरेंस बताइए, जनरल टर्म बताइए। अभी तक ये पढ़ते थे। अब हमें पढ़ना है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। मीन्स एपी के अगर एन टर्म्स हैं हमारे पास तो कैसे हम उनका सम निकाल सकते हैं। वरना मान लीजिए मेरे पास कोई एपी है। सपोज हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करते करते मैं एन टर्म्स तक गया, बहुत ज़्यादा टर्म्स तक। मैं कहूँगा कि इस एपी को आप ऐड करिए, तो क्या आप इसको 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 ऐसे करके 2 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 8 20। क्या ऐसे जोड़ते रहेंगे? ऐसे रात हो जाएगा आपको जोड़ते जोड़ते। तो क्या कोई ऐसा तरीका है हमारे पास जिसको हम मतलब आराम से, अगर हमसे कोई बोल दे कि इस एपी का 100 टर्म का सम कितना होगा, इस एपी के 500 टर्म्स का सम कितना होगा, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है? तो हाँ, हमारे पास इसको सम करने का कुछ मेथड हैं, कुछ तरीका है जिसको हम सीखते हैं। तो आइए पहले कंसेप्ट समझते हैं कि कैसे हम एन टर्म्स के सम को, मतलब एपी का अगर एन टर्म्स है उसको हम कैसे सम करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए हमारा हेडिंग है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब अगर फर्स्ट एन टर्म किसी एपी का हो तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। लेट, हमारे पास कोई एपी है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, माना हमारे पास कोई एपी है, उसका ए क्या फर्स्ट टर्म्स है एंड डी बी अ कॉमन डिफरेंस। मैंने माना कि हमारे पास कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, तो हमारे पास एपी क्या हो जाएगा, ए + डी, a + 2d, a + 3d ऐसे करते करते। देखो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम a लिखते हैं, सेकेंड टर्म ये है, इसको a + d लिखते हैं। ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या लिखते हैं, a + 2d, जो सा टर्म हो उससे एक कम d। ये फोर्थ टर्म है। ऐसे करते 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 हम जब n टर्म्स निकालते हैं तो लिखते हैं a + n-1, हाँ बिल्कुल d। ये क्या है, हमारा एन टर्म्स है, मतलब इसको बोलते हैं nth टर्म। अगर हमें nth टर्म पता है, हम पूछेंगे जस्ट इसके पहले कौन सा टर्म आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर अगर ये n-1 है तो इसके पीछे n-2 रहा होगा, मतलब a + n-2d रहा होगा। तभी तो देखिए जोन सा टर्म निकालना है हमको देखिए ये कौन सा टर्म हो जाएगा। अगर ये n टर्म्स है तो n के पीछे कौन सा टर्म आएगा, n-1। तो हमने बोला जोन सा टर्म निकालना हो, जैसे 4 टर्म निकालना था तो हमने 3d लिखा था। वैसे अगर n-1 टर्म निकालना है तो n-1 फिर -1 कर देंगे, मतलब एक कम, मतलब n-2 ही तो हो जाएगा ना। तो मैं एक बात समझ में आया कि अगर a किसी एपी का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो एपी ये बनेगा, मतलब a + d, a + 2d, a + 3d करते करते जो लास्ट टर्म रहेगा nth टर्म वो a + n-1d होगा, और जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, a + n-2d। अब बात आती है सम करना है हमको, तो हम इस एपी के सारे टर्म्स को सम कर दें। लिखेंगे नाउ सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अगर हम इस एन टर्म्स को सम करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सम ऑफ एन टर्म को एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल टू, पहला टर्म जोड़ेंगे हम लिखेंगे a प्लस सेकेंड टर्म को ऐड करेंगे a + d प्लस
थर्ड टर्म ऐड करेंगे ए प्लस 2d प्लस ऐसे करते करते लास्ट वाले टर्म को सेकेंड लास्ट को ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस एन माइनस 2d, सही है। और प्लस लास्ट वाले टर्म को ए प्लस एन माइनस 1d, सही है। अगर हमारे पास ये AP के सारे टर्म्स हैं तो हमको सम ऑफ जब एन टर्म्स निकालेंगे तो इनको सबको ऐड करेंगे ना, सारे टर्म्स को ऐड करेंगे तभी तो निकलेगा सम ऑफ एन टर्म्स। हमने सारों को ऐड कर दिया, जितने सारे टर्म्स थे सबको ऐड कर दिया। अच्छा, इसको हम अगर ऐसे ऐड कर सकते हैं तो क्या हम इसको रिवर्स ऑर्डर में ऐड नहीं कर सकते? मिस हम आल्सो हम इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं? एस एन इजिकल टू ये जो लास्ट टर्म था इसको पहले लिख दूँ, ए प्लस एन माइनस 1d, लिख सकते हैं कि नहीं? अब प्लस जैसे हम अगर इसको सीधे जोड़ सकते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में भी तो ऐड कर सकते हैं ना। हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में जोड़ना चाहा, आंसर तो सेम आएगा, ठीक है। तो हमने इसको ऐड किया, उसके बाद सेकेंड लास्ट टाइम ऐड किया ए प्लस एन माइनस 2d। ऐसे करते 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 लास्ट में जब हम आएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? सेकेंड लास्ट क्या आ जाएगा? ए प्लस डी, और सबसे लास्ट में क्या चला जाएगा? ए। ये बात समझ पा रहे हैं आप कि मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए, जैसे मेरे पास कोई नंबर होता है, मान लीजिए जैसे हमको यहाँ तक हमको 14 तक जोड़ना होता, तो हम इसको 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस करते करते प्लस 14 ऐसे ऐड कर सकते थे, या फिर उल्टा 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस करते करते लास्ट क्या 4 प्लस 2 ऐसे ऐड कर सकते कि नहीं? हम इसको ऐसे ऐड करें या ऐसे करें? सेम कहानी मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है कि हम इसको या तो डायरेक्ट ऐसे ऐड कर दें या फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। अगर हम अभी के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, ये जो पूरा इक्वेशन बना है इसको फर्स्ट मान लिया और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बना है इसको सेकंड मान लिया, ठीक। तो अब देखो क्या करने वाले हैं हम, अब ध्यान दीजिए बात को, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने वाले हैं, हम दोनों को ऐड करने वाले हैं। देखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? SN और SN अगर ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 2SN। SN और SN 2SN हो जाएगा, इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से ऐड होगा, इसका सेकेंड टर्म इसका सेकेंड टर्म से ऐड होगा, इसका थर्ड टर्म इसका थर्ड टर्म से ऐड होगा, उसी तरीके से इसका लास्ट इसके लास्ट टर्म से, इसका सेकेंड लास्ट इसका सेकेंड लास्ट टर्म से। बात समझ पा रहे हो? तो हम ऐड करते हैं, मैं इसको ऐड करता हूँ फर्स्ट टर्म को, तो ध्यान दीजिएगा बात को। हम अगर दोनों फर्स्ट टर्म को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे है ए हो गया प्लस ये वाला टर्म और इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1d। ए और ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1d। तो हमें पता चल गया कि अगर हम फर्स्ट टर्म को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1d। ये बात समझ में आता है आपको? ठीक है। सेकेंड टर्म को जोड़ते हैं दोनों को, सेकेंड टर्म क्या है? a प्लस डी है इसका, और प्लस इसका सेकेंड टर्म क्या है? a प्लस एन माइनस 2d। देखिए इसको मैं ऐड करूँगा तो ये तो a प्लस डी रहेगा, प्लस a हो गया, प्लस ब्रैकेट खोलूँगा तो हो जाएगा nd माइनस का 2d, nd माइनस 2d। देखो a और a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का nd हो जाएगा, और देखो ये d और ये माइनस 2d, देखो a और a 2a हो गया, nd भी लिख दिया, ठीक है। ये d और ये माइनस का 2d, तो माइनस का d बचेगा ना। अगर ये 2a हो गया, अगर हम यहाँ से d कॉमन ले लें, d कॉमन ले लें, मैं इधर लिखूँ या इधर लिखूँ की बात है, तो क्या बचेगा? n माइनस 1। तो ये जो फाइनल हमारे पास आया तो बिल्कुल यही आया कि नहीं? देखो 2a प्लस एन माइनस 1d सेम आया है कि नहीं? मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1d। इसी तरीके से ऐड करते करते जाएंगे। अब हम लास्ट वाला ऐड कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल लास्ट वाला। तो बिल्कुल लास्ट वाला टर्म क्या है? a प्लस एन माइनस 1d है, और इधर लास्ट क्या है? सेकेंड वाला ये a है। इसको ऐड करूँगा तो देखो a और a ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। हम देख रहे हैं ये भी सेम आ रहा है, मतलब कि ये भी 2a प्लस एन माइनस 1d।
तो एक बात हमको समझ में आई है, अगर हम फर्स्ट टर्म दोनों को ऐड करेंगे तब भी 2a प्लस n माइनस 1d आएगा, सेकेंड टर्म दोनों का ऐड करेंगे तब भी वही आएगा, दोनों का लास्ट टर्म ऐड करेंगे तब भी वही आएगा, दोनों का सेकेंड लास्ट ऐड करेंगे तब भी वही आएगा। मतलब ये टर्म्स जो है n टाइम रिपीट कर रहा है, ये टर्म जो है n टाइम्स। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ऐसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते n टाइम आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट 2n लिख सकते हैं। मतलब 2 टाइम n आ रहा है या n टाइम 2 आ रहा है, क्या बोलेंगे, n टाइम्स 2 आ रहा है। इसी तरीके से 2a प्लस n माइनस 1d 2a प्लस n माइनस 1d कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स, क्योंकि हम लोग ये पूरा n टाइम्स लिए हैं ना, तो n टाइम ऐड हो रहा है। तो क्या हम इसको 2sn इजकल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो Sn क्या आ जाएगा हमारे पास, जो 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, तो हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो आप अगर ध्यान से देखें, अपने बुक का फार्मूला देखें, तो यही सम ऑफ n टर्म का फार्मूला बन जाता है। बात समझ पा रहे हैं? देखो कितना सिंपल है। सम ऑफ n टर्म फार्मूला लिखा होगा Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, वेयर जहाँ पर देखिए n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, a क्या है, फर्स्ट टर्म, n तो नंबर ऑफ टर्म हो गया, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, और Sn क्या है, यह है सम ऑफ n टर्म्स। बात समझ पा रहे हैं? तो हम देखा कि सम ऑफ n टर्म कैसे, इसका कंसेप्ट क्या है, तो हम देखा कि ये फार्मूला कैसे आया है एक्चुअल में। Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये बात समझ में आया। और इसी को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा हूँ बताने, इसलिए मैं स्टार बना दिया हूँ। अगर इसी को मैं एक्सपेंड करके लिखूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, Sn इक्वल टू n बाई 2 तो रहेगा ही, इस 2a को मैं a प्लस a भी तो लिख सकता हूँ ना, 2a को a प्लस a लिख दिया, प्लस का n माइनस 1d तो एज इट इज रखा हमने। अब अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान दें, तो a प्लस n माइनस 1d ये जनरल टर्म है कि नहीं? देखो हम an इक्वल टू क्या सीखे थे, a प्लस n माइनस 1d होता है, या इसी को हमने बोला था लास्ट टर्म, ठीक है, हमने ये इसी को बोला था लास्ट टर्म, मतलब l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जनरल टर्म बोले, nth टर्म बोले या लास्ट टर्म बोले, तो ये होता है an मतलब an इक्वल टू या l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a प्लस n माइनस 1d के प्लेस पे मैं l लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि l की तो वैल्यू है। तो हमने क्या किया, l से रिप्लेस कर दिया। अब प्लस का एक a तो बचा था, एक a यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। बाहर क्या था, n बाई 2 तो था ही, इक्वल टू Sn। तो हमें एक सम ऑफ n टर्म का फार्मूला एक और मिल गया कि सम ऑफ n टर्म ये भी होता है एक फार्मूला। लेकिन ये कब अप्लाई करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म पता हो। इट इज ओनली अप्लाई, ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म पता हो। इट इज ओनली अप्लाई व्हेन वी हैव the last term of an AP। अगर हमारे पास AP का लास्ट टर्म पता हो तब सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला ये लगाएंगे, अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो जनरली फार्मूला ये लगाएंगे। तो मेरे पास ये मेन फार्मूला है सम ऑफ n टर्म का, हम इसको ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा यूज करेंगे। और इससे कहाँ यूज करेंगे, तब यूज करेंगे जब हमें लास्ट टर्म पता हो। आशा करते हैं कि ये आपको जो फार्मूले हैं ये समझ में आए होंगे कंसेप्ट। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको देखते हैं, दो चार एग्जांपल्स। देखिए अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एक्सरसाइज 5.3 में ये जो क्वेश्चन दिया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स तौर पर हम इसको ले सकते हैं। जैसे लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपीज जो है इसका सम निकालना है, कहाँ तक, 10 टर्म तक, मतलब 2 7 12 ये एपी बढ़ रहा है। अगर 10 टर्म को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये पूछ रहा है। इस एपी को कितने 12 का सम, मतलब कितने टर्म्स का सम निकालना है, 12 टर्म का। इस एपी को 100 टर्म्स का सम निकालना है।
इसका 11 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए कैसे इसको करते हैं उस फार्मूले का यूज़ करके। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा हमने क्वेश्चन लिख लिया है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन वो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम किसका निकालना है, दिस एपी टू 10 टर्म्स, मतलब इस एपी का अगर हम 10 टर्म्स तक लिखें तो सम कितना आएगा। तो बहुत अच्छा तरीका, इसका बहुत सिंपल तरीका सोल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, हमें गिवन है फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2 है। देखिए कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या है 7 माइनस 2, मतलब कि 5। d कितना मिल गया हमें 5। हमें फर्स्ट टर्म a पता है 2 है, कॉमन डिफरेंस के लिए 5 मिल गया। और कितने टर्म्स का सम निकालना है 10 टर्म का, मतलब n कितना है 10। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है n ही तो होता है ना, n कितना 10 दिया है। नाउ सम ऑफ n टर्म क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1d। ये हम फार्मूला जानते हैं, अभी हमने सीखा। देखिए सम ऑफ n टर्म क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये तो फार्मूला होता है। ये तो कंडीशनल, ये कब लगाते हैं जब लास्ट टर्म दिया हो, तो ये कंडीशनल है, ये जहाँ लगेगा मैं बता दूंगा, लेकिन हमारा मेन फार्मूला यही है। लिख लिया हमने, वैल्यू पुट करते हैं सबकी। तो एस एन कितने सम टर्म्स का सम चाहिए 10 टर्म का, तो n की जगह 10 रख देंगे, S10 ये सफिक्स में है तो ये जगह 10/2, जहाँ जहाँ n वहाँ 10 रखना है। जितने टर्म्स का सम चाहिए तो n को रिप्लेस कर देंगे। 2 इंटू a कितना है, देखिए 2 है, प्लस का n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है 5। ध्यान समझिएगा बात को। ये तो 2 1 2 2 5 10, ये तो बाहर 5 आ जाएगा, अंदर देखिए हो जाएगा 4 और प्लस का 10 माइनस 1 9 और 9 5 जा 45। समझ रहे बात को। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे हम, 5 तो बाहर रहेगा ही, अंदर को 4 प्लस 45 49 हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो हमारे पास S10 कितना आ जाएगा, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 245 आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। देखिए सम ऑफ 10 टर्म कितना आ जाएगा 245, ये हो जाएगा आंसर। देख रहे कितना सिंपल तरीका है। आपको एपी दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म लिखिए, कॉमन डिफरेंस लिखिए, कितने टर्म्स का सम चाहिए मतलब n लिख लीजिए, फार्मूला निकाल के फार्मूला पे पुट कर दीजिए, वैल्यू तुरंत आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए बिल्कुल इसका सेकेंड पार्ट उसी तरीके से है। a दिया है, n की वैल्यू 12 दिया है, 12 टर्म का सम चाहिए तो n 12 है, d निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। थर्ड टर्म देखो 0.6, सेम ये भी होगा सेम ये भी होगा, ठीक है। इसमें देखो a कितना है 1/15, d कितना है 1/12 माइनस 1/15 कर लेना। कितने टर्म्स का सम चाहिए, n कितना है 11, इसको भी फॉर्मूला में रख के निकालो, हो जाएगा। ये थोड़ा डेसिमल में है, इसको मैं एक बार बता देता हूँ, बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं डेसिमल देख करके, तो मैं थर्ड वाला पारा बता देता हूँ, बाकी आप सब कर लेंगे। तो थर्ड वाला पहले मैं लिख लेता हूँ, उसको समझाता हूँ आपको। देखिए हमने फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन लिख लिया है। इसका सम निकालना है कितने टर्म्स तक, 100 टर्म तक, मतलब n कितना दे दिया 100। हम लिखेंगे सोल्यूशन में, वी हैव a इक्वल टू कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 0.6, कॉमन डिफरेंस d क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 1.7 माइनस 0.6। आप माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे माइनस करते हैं, देखो 1.7 लिख दिया, 0.6 ऐसे 0.7 पॉइंट लिख दिया करो, 7 में से 6 निकालोगे तो 1 बचेगा, पॉइंट ये 1, तो 1.1 आया कि नहीं। तो हमारे पास d कितना आ गया 1.1, बिल्कुल आराम से। डेसिमल वाला क्वेश्चन तो आराम से, हमारे पास a है 1.6 और d कितना आ गया 1.1। अब हमें कितने टर्म्स का सम चाहिए 100, मतलब n गिवन है हमें 100। जब हमें सारा चीज़ गिवन ही है तो सम ऑफ n टर्म होता क्या है, वी नो, क्या जानते हैं हम, सम ऑफ n टर्म एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1d। ये फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का, अभी हम देखे थे। तो कितने टर्म का सम चाहिए 100 टर्म्स का, तो s 100 इक्वल टू 100/2 2 इंटू a कितना है 0.6, तो 0.6 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस का n कितना है 100 माइनस 1
डी कितना है 1.1। समझ आ रहा है बात। इसी को सॉल्व करते हैं। 100/2 करूँगा तो 50 आ जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 तो 50 आ गया ना। अब 2 का जब मल्टीप्लाई 0.6 करोगे तो 1.2 आ जाएगा। प्लस 100 - 1 99 इंटू 1.1। समझ रहे बात को। अब इसी को सॉल्व करते हैं। 50 तो बाहर है ही, 1.2 यहाँ पे है, प्लस 1.1 का मल्टीप्लाई 99 में करूँगा तो 11 9 जा 99, 9 आ गया। बचेगा कितना, 9 बच जाएगा। 11 9 जा 99, 99 और 9 108 आ जाएगा। डेसिमल एक प्लेस पे तो एक प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है। अब इसको आराम से अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 50 तो बाहर है ही, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1110.1। इन दोनों को आप ऐड करेंगे लिख करके तो इतना आ जाएगा। अब 50 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास। देखिए हमने इसको ऐड किया तो इतना आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो आएगा 5505.0। तो हम इसको लिख सकते हैं 5505 पॉइंट पर 0 का कोई मतलब होता नहीं है। मतलब सम ऑफ 100 टर्म हमारे पास कितना आ गया, 5505, 5505। दिस इज़ द आंसर। तो देख रहे हम कितना बहुत ही सिंपल है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, आ जाएगा आपको। देखिए बात आती है क्वेश्चन सेकंड की। लिखा फाइंड द सम गिवन बिलो। इनका सम निकालिए। ठीक है। अच्छा तुम देखो तो इन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। देख रहे बात को, अंतर क्यों नहीं है या क्या डिफरेंस है इसमें। देखो मैं हमसे पूछा फाइंड द सम ऑफ, ये इसको ऐसे लिखा था जो क्वेश्चन, इसको ऐसे भी लिख सकता था। फाइंड द सम ऑफ जो ये लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकता था। फाइंड द सम ऑफ 2 + 7 + 12 प्लस ऐसे लिख करके ऐसे भी लिख सकता था प्लस प्लस करके, लेकिन मैं कॉमा कॉमा लगा के पूछा है। इसी क्वेश्चन को इसने प्लस लगा दिया है। बात तो एक ही है ना, हम इसी के सम करते हैं, सम इसे किए इतना प्लस प्लस करके। तो अगर कॉमा लगा के लिखेगा तो जैसे मैंने बताया था वैसे लिखेंगे, अगर प्लस प्लस करके लिख दिया तब भी सेम तरीका होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है जानते हैं, इसमें लास्ट टर्म पता है आपको, इसमें लास्ट टर्म पता है आपको, लास्ट टर्म पता है। इसमें लास्ट टर्म नहीं पता था, 10 टर्म का सम निकालना था, 100 टर्म का सम निकालना था, 12 टर्म का सम, मतलब इसमें n पता था बट लास्ट टर्म नहीं पता था। बट इसमें हमें लास्ट टर्म पता है। जो मैंने आपको सेकेंड फार्मूला बताया था लास्ट टर्म का, सम ऑफ n टर्म जब लास्ट टर्म गिवन तो होता है a + l। लास्ट टाइम जब गिवन तो सम का फार्मूला क्या होता है ये। तो इस फार्मूले को लगाएंगे तो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब लास्ट टाइम गिवन हो। देखिए लास्ट टाइम यहाँ पे दिया है, सब में दिया है, तो ये सेकंड फार्मूला काम आएगा। तो आइए मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। बाकी देखो सिंपल क्वेश्चन है, माइनस को देख के घबराना मत। ठीक है, जैसे मैं ये बताऊँगा बिल्कुल उसी तरीके से ये दोनों भी सॉल्व होगा, आप सॉल्व कर लेंगे। बस आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो सेकेंड का फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ गिवन दिस क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को लिख लिया है जैसे लिखा था। ठीक है, बिल्कुल हमने वैसे ऐसे लिख लिया। हमको करा कि ये देखिए AP ही है, इसका सम निकालना है। सम यहाँ कर दिया ऑलरेडी, तो इसका सम आएगा कितना हमें वो निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर सोल्यूशन में फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, A है हमारे पास 7। सेम कहानी है, जो कॉमा लगा तो उसको ऐड कर दिया है। बात तो एक ही है, कॉमा लगा के ऐड तो करना हमको। फर्स्ट टर्म है A = 7, कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 10 होल 1/2 - 7। इसको अगर हम लिखेंगे तो 10 × 2 = 20, 21/2, 10 × 2 = 20 + 1 21/2 हो जाएगा, माइनस का 7। इसको अगर LCM लेकर सॉल्व करेंगे तो 21 - 14/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो आ जाएगा 7/2। हमारे पास D कितना आ जाएगा, 7/2। तो हम लिख देंगे हमारे पास D फाइनली कितना आ गया, 7/2। बहुत ही सिंपल है, तरीका एकदम बिल्कुल सिंपल है। ये फर्स्ट टर्म दिया है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सबको ऐड कर दिया है। इसका सम पूछ रहा था, हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म है गिवन है 7, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, निकाल देंगे 7/2 आ गया। और हमें लास्ट टर्म दिया है, एंड लास्ट टर्म L = कितना दिया है, 84। बात समझ रहे हो। तो हम लास्ट टर्म को L लिखें या फिर AN लिखें, एक ही बात है, ये 84 दिया है। बात समझ पा रहे हैं। अब बात आती है कि हमको जब लास्ट टर्म पता होता है तो सम का फार्मूला क्या होता है,
एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एल। बट मेरे पास ए तो है, मेरे पास एल भी है, बट एन नहीं है मेरे पास, एन नहीं है कि ये कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे? जनरल टर्म के फार्मूले से। ठीक है, हमें एल दिया है ना, एल मतलब ए एन दिया है हमको ना। तुम जानते हैं कि सिंस ए एन इजकल टू 84 है, देखिए ए एन लिखिए एल लिखिए की बात है। सिंस ए एन क्या है 84 है, ए एन को एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी इजकल टू 84 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए एन पता करने के लिए हम ए एन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, ए एन या एल लास्ट टर्म हमें पता है 84, क्योंकि ए एन एल एक ही होता है। ए एन को खोल दिया, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू कितनी है देखो 7 है, प्लस एन मुझे नहीं पता माइनस वन, डी कितना है 7/2 अभी निकाला, इजकल टू 84। समझ आ रहा है बात? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 7 प्लस ये हो जाएगा आपका 7n/2 माइनस 7/2। समझ में आ रहा बात? इस केस में मल्टीप्लाई कर दिया, इस केस में कर दिया, इधर कितना है 84। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा। यहाँ 1 लेकर के एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 14 प्लस का 7n माइनस का 7 इजकल टू 84। समझ आ रहा बात? अब अगर हम देखें ऊपर 7n, n वाला टर्म एक ही है, 14 माइनस 7 तो हो जाएगा प्लस का 7, 7n है, 14 माइनस 7 नंबर साथ में लिया तो प्लस का 7 आ जाएगा, अपॉन 2 इजकल टू 84। यहाँ हम 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो 7n प्लस 7 आ जाएगा, 2 का करूँगा 84 में तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 और 2 8 जा 16, 168 हो जाएगा। अब 7 को ट्रांसफर उधर कर दूंगा तो 7n इजकल टू हमारे पास हो जाएगा 168 माइनस का 7 प्लस 7 है, ट्रांसफर को माइनस 7 हो जाएगा, 7n इजकल टू हो जाएगा 161। डिवाइड करते हैं, n कितना आ जाएगा 161/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है 2 बच जाएगा 21, 7 3 जा 21, n कितना आ जाएगा 23। मतलब नंबर ऑफ ये 7 प्लस ये जो है ना 7 10 होल 1/2 14, ये सब कितने टर्म्स रहे होंगे टोटल 84 तक जाने में 23 टर्म्स रहे होंगे। हमें n की वैल्यू पता चल गया, बट हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए सम ऑफ n टर्म्स, हमें इसका सम चाहिए। तो अब हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म फार्मूला क्या होता है, जब लास्ट टर्म गिवन हो तो हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म होता है हमारे पास, वी नो या नाउ सम ऑफ n टर्म Sn होता है n/2 a प्लस एल, ये फार्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म का। तो सम ऑफ n टर्म हमारे पास हो जाएगा, n मतलब 23, n मतलब 23, तो ये हो जाएगा 23/2, n की जगह 23 रख दिया, a कितना है देखो 7 है, प्लस l मतलब लास्ट टर्म कितना है 84, लिख दिया ऐसे। समझ आ रहा है बात? बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल, बस अब इसको देखते जाइए। तो 23 हो जाएगा 23/2, तो ये तो कटेगा तो है नहीं, तो 23/2 ही रहेगा। मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 91 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 91। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा S23 हमारे पास आ जाएगा 23 इंटू 91/2, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093/2, दिस इज़ द आंसर। मतलब सम ऑफ 23rd टर्म कितना हो जाएगा 2093/2। इसी को बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा बात को, इसी को होल में चेंज कर देते हैं। कैसे? जिसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 0 4 6 और 1 ऐसे हो जाता है, 1046 होल 1/2। तो आंसर ये लिखिए या ये लिखिए, देखो इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यही आ जाएगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बुक में देखो ये दिया होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमें किसी एपी का सम निकालना, सम दिया है ऑलरेडी पर हम टोटल सम नहीं दिया, हमको इस सम के फॉर्म में दिया है, तो सम कैसे निकालते हैं, तरीका वही रहेगा। एपी में गिवन है ना,
ए हमें पता है, डी हम निकाल लेंगे, लास्ट टर्म पता था, लास्ट टर्म मतलब ए एन या फिर एल हमें पता था। ए एन का हमने ए एन लास्ट टर्म जनरल टर्म हमें पता था कितना है, लास्ट टर्म बोले ए एन को या जनरल टर्म बोले एक ही बात है। तो ए एन हमें पता था 84, ए एन को हमने ओपन करके यहाँ से हमने एन पता कर लिया, क्योंकि हमें सम में एन यूज होता है ना, तो एन हमारे पास है कहाँ पे, इसलिए जनरल टर्म से एन निकाला, एन 23 आ गया। फार्मूले पर सेट किया, कौन सा फार्मूला लगाया, लास्ट टर्म वाला, ए प्लस एल वाला। ऐसा नहीं कि हम अगर वो फार्मूला लगाते हैं, ये वाला फार्मूला तो ना आता, इससे भी आ जाता, बट हम क्यों इतना कैलकुलेशन लंबा करें, जब मैं रेडीमेड फार्मूला छोटा फार्मूला पता है तो उसका यूज़ कर लेंगे। समझ गए बात। तो सेकंड क्वेश्चन सारा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, पहले आप एन फाइंड करेंगे, सबका देखिए ए एन दिया रहेगा, मतलब ए एन के लिए सबका दिया रहेगा, ए एन को एक्सपेंड करके सबका एन निकालेंगे, फिर सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला लगा करके इसे सॉल्व कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो थर्ड है ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। हमें देखिए ए दे दिया है, डी दे दिया है, ए एन दे दिया है, ए एन मतलब एल लास्ट टर्म दे दिया है, फाइंड एन एंड एस एन। ये देखिए बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन में जस्ट किया है इसी कंसेप्ट पे है। ए पता था, डी पता था, हमको लास्ट टर्म भी पता था, देखिए 84 पता था, पहले हमने एन निकाला था, जैसे एन निकाला था वैसे इसका एन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद एस एन निकाल लेंगे। कितना सिंपल है। सेकंड देखो, ए दिया है, 13 टर्म दिया है, डी निकालना है, एस 13 निकालना है। तो मैं ये दोनों क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी इसी तरीके से होगा, घबराना मत सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट और सेकंड बता देता हूँ, उसके बाद एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूँ। देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, गिवन है ए 5 दिया था, डी 3 दिया था, ए एन 50 दिया था, फाइंड एन, एन निकालना है, एस एन निकालना है। ये बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, हमें ए एन पता था तो हमने एन निकाला था ना पहले, उसके बाद एस एन निकाला था। सेम कहानी लिखेंगे, वी नो, जब सब गिवन तो मैं दोबारा नहीं लिखने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट इसका यूज़ कर लूँगा। वी नो ए एन इक्वल टू कितना दिया है 50, वी नो लिखो या वी हैव लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास है, हमारे पास क्या है, ए एन इक्वल टू 50 है, तो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं ना ए एन को। इधर 50 तो है ही, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन मुझे नहीं पता -1, डी कितना है देखिए 3 है, तो यहाँ 3 लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 50, ओपन कर दो, हो जाएगा 3n माइनस का 3 इक्वल टू 50 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 3n प्लस 2 लिख सकते हैं, 3n अपने जगह पे है, 5 और -3 2 हो जाएगा, इक्वल टू 50 हो गया। अब देखिए 2 को मैं ट्रांसफर कर दूँगा नंबर एक साइड, तो 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 2, तो n कितना हो जाएगा, चलो अच्छा 3n कितना हो जाएगा 48, तो n कितना हो जाएगा 48/2 सॉरी 3, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, मतलब n कितना आ जाएगा 16। हमें n मिल चुका, पूछा था फाइंड n मिल गया, अब Sn निकालना है। नाउ Sn निकालना, तो Sn क्या होता है, देखो लास्ट टर्म पता है हमको, an को ही l बोलते हैं, समझिए बात को। तो लास्ट टर्म फार्मूला लगा n/2 a प्लस एल वाला लगाएंगे फार्मूला, वो 2a प्लस n माइनस 1d वो नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे इससे भी आ जाएगा, बट हमें लास्ट टर्म पता है ना, तो हम ये लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एस एन कितना है मेरे पास 16, तो एक्स 16 हमारे पास क्या आ जाएगा 16/2, ए कितना है, ए है 5 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म ए एन कितना है 50, समझ रहे बात को। एस 16 कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 1 जा 8 जा, तो ये आ जाएगा 8 और 50 प्लस 55, तो 55 हो जाएगा, 5 प्लस 50 55 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दें, 8 5 जा 40, 4 आ जाएगा, 8 5 40 और 45, तो 16 टर्म का सम कितना आ जाएगा 450। समझ रहे बात को। तो कितना सिंपल तरीका है, कितना सिंपल वे है सॉल्व करने का, आप समझ गए होंगे। जो जो गिवन रहेगा उसको लिख लेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको निकाल लेंगे, बहुत टफ नहीं है। एक ही फार्मूला है, दो फार्मूला है आपके पास, एक जब आपको लास्ट टर्म दिया रहेगा तो ये लगाएंगे, लास्ट टर्म नहीं दिया तो ये लगाएंगे, बस। क्वेश्चन देखिए दिया क्या क्या है, सोचिए कैसे निकलेगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 5 जब 40 0 4 आ गया, 8 5 40 44 आएगा ये,
ये 44 आएगा, मतलब 440 आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को, बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको 3 क्वेश्चन और बताऊंगा, एक सेकेंड का, एक 4 वाला, एक 10 वाला। अगर मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन बता दूंगा तो लगभग सब उसी तरीके से होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, 3 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या है, एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक है, ए गिवन है, S13 गिवन है, फाइंड डी एंड S13। A13 दिया है, S13 निकालना है और D निकालना है। तो बहुत सिंपल है सोल्यूशन। अब गिवन है तो दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास A है 7 एंड A13 कितना दिया है 35। अब देखिए ध्यान से, मैं A13 को क्या ले सकता हूँ, क्या मैं A13 को A प्लस 12D नहीं लिख सकता, इजकल टू 35 तो रहेगा। जौन सा टर्म चाहिए उससे कम D लिख सकता है ना। अब A की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, A की वैल्यू 7 यहाँ रख दीजिए, 7 प्लस 12D इजकल टू 35। समझ पा रहे हैं आप। जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 7 को ट्रांसफर इधर कर देंगे तो 12D इजकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। कैसे, 35 माइनस 7। ठीक है, तो D हमारे पास कितना आ जाएगा 28/12। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, मतलब D कितना आ जाएगा हमारे पास 14/6। इसको काटेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 7 जा, मतलब D कितना आ जाएगा 7/3। ये फाइनल हमारे पास D आ गया। पहले D निकालना था, D कितना आ गया हमारे पास 7/3। देखा तरीका क्या है हमारे पास, A7 दिया था, A13 13th टर्म कितना 35 था, 13 टर्म को हमने खोल दिया, ओपन कर दिया, A प्लस 12 भी लिख सकता हूँ। A की वैल्यू पुट किया, यहाँ से हमें D मिल गया 7/3। अब हमें S13 निकालना है, मतलब S13 मतलब सम ऑफ 13th टर्म्स, मतलब 13 टर्म का सम क्या होगा। मतलब हम जानते, देखो हमें पता है कि S13 निकालना है, हमें ये भी पता है बात कि SN इजकल टू क्या होता है, SN इजकल टू क्या होता है हमारे पास N/2 2A प्लस N माइनस 1D, ये फार्मूला होता है हमारे पास। एक चीज़ हम और जानते हैं, जब लास्ट टर्म गिवन हो तो होता है N/2 A प्लस L। तो हमको 13 टर्म का सम निकालना है। और देखो 30 टर्म हमें गिवन भी है, मतलब हमें लास्ट टर्म यहाँ पता है कितना है 35। समझ रहे बात को, 13 टर्म पता हमको है। अगर ये ना दिया होता तो हम ये पहला वाला फार्मूला लगाते हैं, बट हमें 13 टर्म मतलब लास्ट टर्म पता है। तो S13 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 13 टर्म हमारे लिए क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 13 रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 13/2। जोन सा टर्म 13 टर्म निकाला, मतलब N की वैल्यू 13 है तो 13/2 हो जाएगा। A कितना है, A है 7 प्लस L मतलब 13th टर्म। देखो 13 टर्म का सम चाहिए था और 13वां टर्म को दिया है, इसलिए हमें लास्ट टर्म पता है, इसलिए मैं 35 रख रहा हूँ। समझ गए बात को। S13 क्या हो जाएगा हमारे पास 13/2 तो रहेगा ही। ठीक है, ये हो जाएगा 42। काटेंगे 7 में 7 और 7 6 जा 42। S13 कितना हो जाएगा हमारे पास 13 × 6। ठीक है, 13 छक्के कितना हो जाएगा, देखिए सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ ये हो गया, ये 2 था मैंने 7 लिख दिया है, ये थोड़ा सा गलती हो गया है जल्दबाजी में, आप आराम से करेंगे। ठीक है, देखिए S13 ये क्या हो जाएगा 13/2 तो रहेगा ही, ध्यान दीजिए बात को, ये हो जाएगा 42। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 42। इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो S13 कितना हो जाएगा 13 × 21। तो S13 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 1 जा 13 का 3 1 आ गया, 13 2 जा 26 और तो 27 हो जाएगा। तो हमारे पास 13th टर्म का सम कितना आ जाएगा 273। दिस इज द आंसर, यही क्या है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखा कितना सिंपल तरीका है। डी पूछा था, देखो हमें ए गिवन था 13 टर्म गिवन था, 13 टर्म को ओपन करके डी निकाल लिया।
अब पूछा था सम ऑफ 13 टर्म क्या होगा, मैं ये फार्मूला लगाता, बट हमें 13 टर्म का सम चाहिए, 13 टर्म हमें पता है, मतलब लास्ट टर्म हमें पता है, तो हमने इसलिए लास्ट टर्म का फार्मूला लगा करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 273। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बोले क्या, बोल देंगे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमें थर्ड टर्म दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म दिया है 125, हमसे बोल रहा है फाइंड डी, डी क्या होगा मतलब कॉमन डिफरेंस, और इसका 10th टर्म क्या होगा। कोई भी टर्म निकालना हो, मेरे ए और डी पता होना चाहिए, हमें ए डी पता नहीं है, हमें थर्ड टर्म पता है, हमें सम ऑफ 10 टर्म पता है, तो इन्हीं का यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म हमारे पास है कितना 15 है, और क्या दिया है सम ऑफ 10 टर्म हमारे पास है 125। हम इस थर्ड टर्म को ऐसे नहीं ले सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 15, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा हमारा। इसी तरीके से इसको देखो, हमारे पास Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d होता है, ये फार्मूला होता है ना। तो अगर S10 हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 हो जाएगा, तो S10 की क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं, 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, n मतलब कितना है 10 है, तो 10-1 मतलब ये हो जाएगा 9d। हम अगर इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले पे तो हमें ये मिल जाएगा इक्वल टू 125 है। समझ पा रहे बात ना कैसे आया है। Sn क्या था n/2, तो S10 कितना हो जाएगा 10/2, फिर 2a तो है ही प्लस n-1 मतलब 10-1 मतलब 9, और d तो है ही 125 हो गया। इसको काट देंगे, 2 1 2 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5, अंदर क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 125। इस 5 को मैं मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाऊंगा, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5 आ जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 आ गया। दिस इज़ द इक्वेशन सेकेंड। एक इक्वेशन थर्ड टर्म से बन गया, एक इक्वेशन इससे बन गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से एलिमिनेशन मेथड लगा करके, दोनों को साथ में लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इक्वल टू 15 है, सेकेंड क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 है। एलिमिनेशन के लिए कोफिशिएंट इक्वल होना ज़रूरी है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2a 2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड का ये कंसेप्ट है कि फर्स्ट के कोफिशिएंट को इक्वल करके एक को टर्मिनेट करना, एक को एलिमिनेट करना। नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे उनसे पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 से इसमें हो जाएगा ये 4d हो जाएगा इक्वल टू इसमें 2 से 30। पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई होता है पूरे टर्म्स में। सेकेंड इक्वेशन तो वैसे ही रहेगा 2a प्लस ये फर्स्ट इक्वेशन को चेंज किया था, सेकेंड वैसे ही रहेगा एज इट इज 25। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन थर्ड बन गया। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई किया तो चेंज हो गया इक्वेशन ना, थर्ड हो गया, और सेकेंड तो वैसे ही है एज इट इज। अब हम क्या करने वाले, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से, तो ये सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 9d है और ये 4d है, तो माइनस का 5d बचेगा इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 5, 30 माइनस 25 5 बचेगा। d कितना हो जाएगा 5/-5, d हमारे पे कितना हो जाएगा 5/-5 आ जाएगा। 5 1 5, 5 1 5, मतलब आ जाएगा d कितना आ जाएगा -1। समझ पा रहे हो बात को, d कितना आ गया -1। अब मेरे पास अगर d पता है तो इस d को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकेंड में रखें तो a निकल जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट, ये मतलब एलिमिनेशन का मेथड है। एक को एलिमिनेट करके एक तो जो निकलता है उसको इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तो आ जाएगा। इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो a प्लस 2d इक्वल टू 15 है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंस ये इक्वेशन फर्स्ट था इसमें वैल्यू रख रहे हैं हम, a अपने प्लेस पे है प्लस 2 इंटू डी की जगह -1 रख दिया,
इक्वल टू 15 है, तो ए ये हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 15 हो जाएगा। ट्रांसफर करूँगा तो ए इक्वल टू 15 और प्लस 2, निगेटिव हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 17 हो जाएगा। ए मिल गया हमको 17। तो पहली बात हमको डी निकालना था, तो डी कितना मिल गया है, -1। डी कितना मिल गया, -1। और ए मिल गया 17। ए पूछा नहीं था बट ए हमने निकाल लिया। अब हमसे 10 टर्म पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या आपसे 10 टर्म पूछ रहा है, तो लिखेंगे नाउ 10th टर्म ए 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, बिल्कुल सही बात, 9d, एक कम डी। ए कितना है 17 प्लस का 9 इंटू डी कितना है -1। समझ रहे हैं बात को? सॉल्व करेंगे, 17 प्लस माइनस -9, 17 से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8। तो 10th टर्म कितना आ जाएगा, 8। दिस इज द आंसर। तो डी हो गया -1 और 10 टर्म कितना हो गया, 8। ठीक है, देखिए वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, थर्ड का 10 पार्ट है। लिखा है गिवन एल इक्वल टू 28 और एस कितना है, 144 है। ठीक है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, 9 टर्म्स दे दिया, फाइंड ए पूछा है। तो हमें जो जो गिवन लिख लेते हैं, हमें सोल्यूशन में गिवन क्या क्या है, एल लास्ट टर्म कितना है 28 है, सम दिया है 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, एन कितना है 9 टर्म्स है, हमसे ए पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि एस कितने टर्म्स का सम है, ये 9 टर्म्स का, हमसे बोला टोटल 9 टर्म्स हैं, मतलब 9 टर्म का ही तो सम होगा ना। तो एस 9 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 9/2 ए प्लस एल, क्योंकि देखो एस एन क्या होता है, n/2 ए प्लस एल। हम ये क्यों फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है इसलिए। तो हमसे पूछा 9 टर्म है, मतलब एस 9 हो रहा होगा, ये किसका सम है, 9 टर्म का सम है। बेशक 9 नहीं लिखा है बट बोला ना देयर आर टोटल 9 टर्म्स, सम पता है हमको, मतलब 9 टर्म का ही तो सम होगा। तो हमें पता चल गया एन कितना है 9 है, तो 9/2 हो जाएगा ए प्लस एल। तो एस 9 इक्वल टू 9/2, ए कितना है मुझे नहीं पता, ए तो निकालना, ए को ए रहने दो, प्लस एल कितना है हमारे पास, एल है 28। ध्यान से देखो तो हमें एस 9 भी पता है, ये एस इनडायरेक्ट में एस 9 ही है, क्योंकि टोटल 9 टर्म्स है, 9 टर्म्स का ही सम यहाँ पे दिया 144, तो ये एस 9 ही है, 144 लिख सकते हैं एस 9 के प्लेस पे, इक्वल टू 9/2 तो है ही, इधर है ए प्लस 28। समझ और बात, इस 2 ये 2 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 288, मल्टीप्लाई हो जाएगा 288 हो जाएगा, इक्वल टू 9 ए प्लस 28। समझ रहे हैं बात को? और ध्यान देना बात को, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 288/9 मल्टीप्लाई ये डिवाइड में आ गया, इधर कितना बचेगा ए प्लस 28। अगर हम डिवाइड करें 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, 1 बचेगा 18, 9 2 जा 18, 32 आ जाएगा, मतलब 32 इक्वल टू ए प्लस 28, नंबर एक साइड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस 28 इक्वल टू 32। सेम चीज़ इसको इधर लिखे, इधर लिखे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमें ए चाहिए, ए कितना हो जाएगा 32 माइनस का 28, तो ए कितना आ जाएगा 4। दिस इज़ द आंसर। समझ रहे हैं? आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। मैं कुछ क्वेश्चन तो बहुत सारा बताना चाहता हूँ, बट वीडियो ऑलरेडी बड़ा बन चुका है, इसलिए आगे मैं नहीं बताने वाला हूँ। बाकी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में मैं बता दूँगा, ठीक है। तो ये तरीका है कि कैसे हम सम ऑफ n टर्म्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो को आपको समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, कर दिए तो अच्छी बात है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगे कि बच्चों कोई इससे सीख सकता है, कोई भी बंदा इससे सीख सकता है, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो सभी सीखें, आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।